नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। 316 नंबर का क्वेश्चन है, वर्क डन इज जीरो फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। किस प्रक्रिया के लिए किया गया कार्य शून्य होता है? तो आपको पता होगा कि फ्री एक्सपेंशन जो रहता है इसमें आपको वर्क डन जीरो होता है। कांस्टेंट वैल्यूम, इसमें आपको वैल्यूम कांस्टेंट होने के कारण जो डब्ल्यू इक्वल टू रहता है पी इंटू V2 माइनस V1, तो इसमें वैल्यूम कांस्टेंट रहने के कारण V1 इक्वल टू V2 हो जाता है, तो इसमें वर्क डन आपका जीरो आ जाता है। यानी कि फ्री एक्सपेंशन में जीरो हो गया, कांस्टेंट वैल्यूम में भी जीरो हो गया, और थ्रॉटलिंग आपको पता है ये भी जीरो होता है। यहाँ पे डी आंसर से हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। 317 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है? तो जो आपको भी पता हो कि जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस भी बोलते हैं। यानी कि इसमें एंथैल्पी जो रहती है या कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एंथैल्पी डज नॉट चेंज, यानी कि एंथैल्पी आपकी कांस्टेंट रहती है, तो इसका ए आंसर से हो जाएगा। 318 नंबर क्वेश्चन है, इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस देयर इज ए, अप्रतिवर्ती विधि में होता है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में उष्मा की क्या होती है, हानि होती है, यानी कि लॉस ऑफ हीट, उष्मा की हानि होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। 319 नंबर क्वेश्चन है, द वर्क इन ए क्लोज सिस्टम अंडर गोइंग एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज गिवन इज। एक बंद प्रणाली में आइसेंट्रोपिक प्रक्रिया में किया गया काम कितना होता है? तो एक बंद प्रणाली में आइसेंट्रोपिक प्रक्रिया में जो किया गया काम होता है वह रहता है 1/γ-1 mr इंटू T1 - T2 होता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 320 नंबर क्वेश्चन है, इन एन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस द रेशियो ऑफ T1/T2 इज इक्वल टू द। एक उत्क्रमणीय और ऊर्ध्वश्म प्रक्रम में जो अनुपात रहता है T1/T2 यह किसके बराबर होता है? तो आपको एक फार्मूला बताए होंगे हम आपको कि होता है आपका टी का पावर गामा बटे पी का पावर γ-1 इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो इस फार्मूले से हम निकालेंगे अगर T1/T2 का मान, तो क्या आ जाएगा, T1/अगर T2 का मान निकालेंगे तो टी हमारे सीधे अगर प्रोपोर्शनल किसके निकालेंगे, आएगा पी का पावर γ-1 अपन गामा आएगा। यहाँ पे ऐसा कौन समझ कर रहा है कि T1/T2 इक्वल टू P1/P2 इंटू γ-1 अपन गामा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। 321 नंबर क्वेश्चन है, इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस देयर इज ए। एक अप्रतिवर्ती प्रक्रिया में क्या होता है? तो ये क्वेश्चन इसके पहले के पहले वाले में हुआ था, यानी कि इसमें लॉस ऑफ हीट होता है, उष्मा की हानि होती है, इसका ए आंसर सही हो जाएगा। 322 नंबर क्वेश्चन है, वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस बिटवीन ए गिवन पेयर ऑफ इंड स्टेट्स डिपेंड्स ऑन। अंत्य दशाओं के एक निर्दिष्ट युगल के बीच किसी ऊर्ध्वश्म प्रक्रम में किया गया कार्य निर्भर करता है। ऑप्शन है द इंड स्टेट ओनली, पर्टिकुलर एडियाबैटिक प्रोसेस, द वैल्यू ऑफ इंडेक्स एन, द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर। तो अंत्य दशाओं में एक निर्दिष्ट युगल के बीच किसी ऊर्ध्वश्म प्रक्रम में जो किया गया कार्य निर्भर करता है, यह निर्भर करता है आपका केवल अंत बिंदुओं पर, यानी कि द एंड स्टेट ओनली। 323 नंबर क्वेश्चन है, विच इज ट्रू फॉर रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शन है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, सम हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। तो जो आपका रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस रहता है इसमें आपका जो रहता है कि सम हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, यानी कि कुछ ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो पॉलीट्रॉपिक रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कुछ ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कोई गैस अपने विस्तार या संपीड़न के अंतर्गत ऊष्मा प्राप्त करती है जिससे ऊष्मा और कार्य दोनों का स्थानांतरण शामिल है। 324 नंबर क्वेश्चन है, एक्चुअल एक्सपेंशन प्रोसेस इन ए थ्रॉटलिंग डिवाइस इज। एक थ्रॉटलिंग उपकरण में वास्तविक विस्तार प्रक्रम होता है। तो एक थ्रॉटलिंग उपकरण में वास्तविक विस्तार प्रक्रम जो होता है वह रहता है आपको आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। तो इसका बी आंसर से हो जाएगा आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। थ्रॉटलिंग प्रक्रम में आइसेंथैल्पिक विस्तार होता है और आइसेंथैल्पिक प्रक्रम में एंथैल्पी
नियत रहती है। 325 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस द फॉलोइंग होल्ड गुड, यानी कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान कौन सा सही होता है आपको बताना है, कौन सा कथन सत्य है यह आपको बताना है। तो जो आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है इसमें क्या रहता है, एंथैल्पी आपका कांस्टेंट रहता है, यानी कि एंथैल्पी आपका चेंज नहीं होता। यह क्वेश्चन शायद पहले भी हो चुका है, इसका ए आंसर से हो जाएगा, एंथैल्पी आपका कांस्टेंट रहता है, यानी कि बदलता नहीं है। 326 नंबर क्वेश्चन है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी क्या होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी आपका क्या होता है, देखिए इंटरनल एनर्जी यू इक्वल टू होता है आपका एम सी वी और होता है आपका डेल्टा टी, ये तो होता है। तो इसमें क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि आपका परिवर्तन जीरो होता है। जब ये जीरो हो जाएगा तो इंटरनल एनर्जी आपका जीरो हो जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि आपका सी आंसर से हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि जो इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है एम सी वी डेल्टा टी होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी का मान जीरो, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, जो इंटरनल एनर्जी रहेगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी कि स्थिर रहती है। 326 का सी आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं सी नंबर 327 नंबर क्वेश्चन पे। 327 नंबर का क्वेश्चन है, एन आइडियाबैटिक प्रोसेस इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज वन इन विच देयर इज, एक ऊष्मागतिकी तंत्र में रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है। तो देखिए जो आइडियाबैटिक प्रोसेस रहता है इसमें रहता है कि आपका कि ना तो हीट का ट्रांसफर होता है सिस्टम और साउंडरिंग, यानी कि परिसीमा द्वारा तंत्र में या तंत्र से ऊष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं होता है, यानी कि इसमें ना तो हम ऊष्मा देते हैं और ना ही इससे ऊष्मा लेते हैं, यही होता है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 328 नंबर का क्वेश्चन है, एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन विच, एक आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है। तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज, यानी कि विचाराधीन प्रणाली का तापमान परिवर्तन दौरान स्थिर बना रहता है। तो इसका बी आंसर से हो जाएगा आइसोथर्मल, आइसो मतलब होता है समान, तापमान होता है जिसमें तापमान आपका क्या हो, कांस्टेंट बना रहे। 329 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन इन द एन इक्वेशन पीवी का पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज, कह रहा है अगर जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीवी का पावर एन इक्वल टू सी होता है कांस्टेंट, कह रहा है वो वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए एन का मान कितना रखा जाता है। तो देखिए जब एन का मान आपका हो जाएगा इनफाइनाइट तो यह आपका कहलाता है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। और आपको भी पता होगा ये चीज़ कि अगर कांस्टेंट जो प्रेशर रहता है इसमें जो एन का मान रहता है ये आपका जीरो रहता है, अगर एन का मान वन आएगा तो ये आपका आइसोथर्मल हो जाता है, और एन का मान अगर एक से ज़्यादा है और गामा से कम है तो ये आपका पॉलीट्रॉपिक रहता है, और एन का मान अगर गामा के बराबर हो जा रहा है तो ये आपका एडियाबैटिक रहता है, अगर ये एन का मान इनफाइनाइट हो जाता है तो ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस रहता है वो। 330 नंबर क्वेश्चन है, इन ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हीट एडेड इज इक्वल टू, किसी उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रिया में प्रदत्त ऊष्मा किसके बराबर होती है। तो देखिए आप लोग जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस रहता है तो उसमें जो हीट एडेड बराबर रहता है, इसमें क्या होता है आपका ना तो हम लोग हीट देते हैं और ना ही हीट लेते हैं, यानी कि इसमें हीट एडिशन आपका क्या रहता है, जीरो रहता है। और आपको पता होगा जो हीट सप्लाइड रहता है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए एम सी वी डेल्टा टी आता है, आइसोबेरिक के लिए एम सी पी डेल्टा टी, हाइपरबोलिक के लिए पी वन वी वन लाग वी टू अपन वी वन आता है, एडियाबैटिक में हम हीट देते नहीं ना ही लेते हैं तो ये आपका जीरो आता है, और पॉलीट्रॉपिक के लिए आपका है गामा माइनस एन अपन गामा माइनस वन इंटू आपका होता है एम इंटू आर टी वन माइनस टी टू अपन एन माइनस वन, ये आपका होता है पॉलीट्रॉपिक के लिए। 331 नंबर क्वेश्चन है, इन ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, तो आपको पता होगा एक चीज़ हम बताए होंगे थ्योरी अगर आप लोग हमारा पढ़े होंगे, तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है आपका वर्क डन जीरो होता है,
यहाँ पे किया गया वर्क डन जीरो हो जाएगा और हीट ट्रांसफ़र भी आपका जीरो होता है, यानी कि इसका सी आंसर से हो जाएगा। जो किया गया कार्य और जो ऊष्मा का स्थानांतरण है यह आपका दोनों शून्य होता है। 332 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर करेक्ट फॉर थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए आपका कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए, जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस रहता है इससे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस भी बोलते हैं। और इसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण और कार्य होता है यह दोनों के दोनों आपका शून्य होता है। और थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए आपका वो जो वर्क डन रहता है ये भी शून्य और ऊष्मा स्थानांतरण भी शून्य, यानी कि इसका डी आंसर से हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई संभव ही नहीं दिख रहा है आंसर। तो इसका डी आंसर से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 333 नंबर क्वेश्चन है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट ट्रांसफर इज। समतापी प्रक्रिया में ऊष्मा स्थानांतरण कितना होता है। तो समतापी प्रक्रिया में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है यह रहता है आपका इक्वल टू द वर्क डन के बराबर। कैसे होता, आइए हम लोग जान लेते हैं। आपको भी पता होगा जो डेल क्यू ऊष्मा स्थानांतरण डेल क्यू इक्वल टू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ये तो रहता है। अब देखिए इसमें कह रहा है समतापी, समतापी है तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब टेम्परेचर कांस्ट, अब देखिए जो इंटरनल एनर्जी रहता है यह आपका टेम्परेचर का फलन होता है, यानी कि इसमें जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये जीरो आ गया तो क्या हो गया, जितना आप हीट देंगे सीधा पूरा का पूरा आपका वर्क डन में बराबर हो जाएगा। तो यही आपको कह रहा है कि इक्वल टू द वर्क डन, जिसका बी आंसर सही हो जाएगा। 334 नंबर क्वेश्चन है, थ्रॉटलिंग इज ए। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, देखिए थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या रहता है आपका, थ्रॉटलिंग प्रोसेस को हम लोग कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस भी कहते हैं, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। इसका क्या आंसर से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंथैल्पी आपका कांस्टेंट रहता है, ऑप्शन नंबर सी। 335 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑन द एंट्रोपी व्हेन ए क्लोज सिस्टम इज अंडरगोइंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। जब एक बंद तंत्र को अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया से गुजार रहा हो तब एंट्रोपी के प्रभाव को पहचानिए। ऑप्शन है एंट्रोपी विल राइज, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ एंट्रोपी विल फॉल, कैन इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब एक बंद पात्र जो क्लोज सिस्टम है और वह रिवर्सिबल प्रोसेस से गुजरता है तो उसमें आपका जो घटना घटती है वह रहता है कि एंट्रोपी आपका जो रहेगा वह आपका बढ़ेगा। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा कि एक बंद पात्र जो रिवर्सिबल प्रक्रिया से गुजरता है उसमें एंट्रोपी का मान बढ़ता है, अर्थात एंट्रोपी, इसका ए आंसर सही हो जाएगा। 336 नंबर क्वेश्चन है, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस आर आइडेंटिकल एट। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस यह किस पर समान होते हैं। तो देखिए जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और एडियाबैटिक प्रोसेस यह दोनों जब आइडेंटिकल होते हैं यह होते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 337 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द हीट इज फुल्ली कन्वर्टेड इनटू वर्क। किस प्रक्रिया में ऊष्मा पूरी तरह से कार्य में बदल जाता है। तो जो ऊष्मा रहता है पूरा का पूरा कार्य में किस में बदलता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्योंकि इसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने के कारण आपका जो इंटरनल एनर्जी रहती है वह चेंज जीरो हो जाता है। तो पूरा का पूरा हीट आपका वर्क डन में बदल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 338 नंबर क्वेश्चन है, द जूल केल्विन एक्सपेंशन यानी कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज। जूल केल्विन विस्तार यानी कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में आपका जो रहता है यह रहता है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस रहता है वह आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसका बी आंसर सही हो जाएगा।
39 नंबर क्वेश्चन है, द हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड ड्यूरिंग ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज इक्वल टू। एक पॉलीट्रॉपिक प्रक्रिया के दौरान अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा किसके बराबर होता है, आपको बताना है। यह जो बराबर होता है यह होता है आपका कि गामा माइनस एन बटे गामा माइनस वन इंटू वर्क डन के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 340 नंबर क्वेश्चन है, द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर पीवी आरेख पर पॉलीट्रॉपिक प्रक्रिया चित्र द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो देखिए जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस रहता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को तो निकालने के लिए हमारे यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं। एक तो सी ऑप्शन सही हो सकता है, और एक तो आपका सी ऑप्शन सही हो सकता है, दूसरा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कर्व दोनों का सेम है। कर्व सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ मान दिया है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट दिया है, इसमें पीवी का पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट दिया है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हम लोग क्या जानते हैं, पीवी का पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर केवल डी वाला सही होगा ये फिगर। 341 नंबर क्वेश्चन है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम किस में होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसमें आपका आयतन समान होता है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बोलें, या हम लोग इसी को बोलें आइसोमेट्रिक प्रोसेस, या इसी को हम बोलें आइसोकोरिक प्रोसेस, इन तीनों का नाम समान ही है। 342 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कौन सा कथन गलत है, यही आपको बताना है। तो देखिए जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस रहता है, उसमें जो आपका रहता है कि क्यू का मान स्थिर रहता है, क्योंकि ना तो हम उसको हीट देते हैं ना हीट लेते हैं, यानी कि जो हीट रहता है वह कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे ऐसा क्या दिख, और एंट्रॉपी भी आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन कह रहे कि एंट्रॉपी में चेंज जीरो होता है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एंट्रॉपी आपकी कांस्टेंट रहती है। बी बोला कि एंट्रॉपी आपका जो है ये स्थिर रहता है, तो बिल्कुल सही, स्थिर रहती है। और सी कह रहा है कि हीट ट्रांसफर भी जीरो होता है, ये भी सही है, लेकिन कह रहे हीट स्थिर नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये हीट स्थिर होती है, क्योंकि ना तो हम हीट देते हैं ना तो हीट लेते हैं। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। 343 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच ए सिस्टम गोज अंडर ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस विदाउट हीट ट्रांसफर। ऊष्मा स्थानांतरण के बिना एक निकाय प्रतिवर्ती समतापी प्रक्रिया में किस तापमान पर होती है। ऑप्शन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, रिवर्सिबल टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर। तो ऊष्मा स्थानांतरण के बिना एक निकाय प्रतिवर्ती समतापी प्रक्रिया में जो तापमान पर होता है, यह होता है आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। 344 नंबर क्वेश्चन है, फॉर कांस्टेंट डॉट 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 प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर। कह रहा है किस प्रोसेस में आपका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, यह आपका सीधा का सीधा आपका वर्क हीट ट्रांसफर के बराबर हो रहा है। तो हीट ट्रांसफर सीधा सीधा वर्क ट्रांसफर के बराबर कब होगा, जब आपका वर्क डन आपका क्या हो, जीरो हो। वर्क डन जीरो किस में होता है, जिसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वर्क डन कांस्ट जीरो होता है, इसलिए आपका डी आंसर सही हो जाएगा। 344 का डी आंसर। 345 नंबर क्वेश्चन है, द एयर इज एक्सपेंडिंग फ्रॉम ए वेरी मिनट होल ऑफ साइकिल ट्यूब इन ए इवैक्यूएटेड रूम, द वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस इज। एक निर्वातित कमरे में चक्र ट्यूब के बहुत छोटे छिद्र से वायु का प्रसार हो रहा है, प्रक्रिया के दौरान किया गया कार्य कितना होगा। ऑप्शन है नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, मिनिमम। तो एक निर्वातित कमरे में चक्र ट्यूब के बहुत छोटे छिद्र से वायु का प्रसार हो रहा है, तो उस प्रक्रिया के दौरान जो कार्य होता है वह आपका कार्य जीरो होता है। तो इसका सी आंसर सही होगा, क्योंकि यह आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है, इसलिए आपका वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है।
346 नंबर क्वेश्चन है, हीट सप्लाइड टू सिस्टम इक्वल टू वर्क डन इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस कैरीड आउट। निम्न में से किस स्थिति में बिना प्रवाह का प्रक्रम चालू करने पर किसी पद्धति को दी गई ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर हो जाती है? ऑप्शन है आइसोकोरिकली, आइसोबेरिकली, आइसोथर्मली, एडियाबेटिकली। इसमें कह रहा है कि जो ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, या सीधा का सीधा आपका वर्क में बदल जाता है। वर्क में कब बदलेगा? जब आपका इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो, मतलब सॉरी, इंटरनल एनर्जी आपका क्या हो, कांस्टेंट हो, या आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका जीरो हो। जो इंटरनल एनर्जी क्या होता है आपका, टेम्परेचर का फलन होता है। टेम्परेचर का फलन तो मतलब टेम्परेचर आपका क्या हो, कांस्टेंट हो। तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्या हो कहलाता है आपका, आइसोथर्मली प्रोसेस कहलाता है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 347 नंबर क्वेश्चन है, टू प्रोसेस आइसोबेरिक एंड आइसोकोरिक आर रिप्रेजेंटेड ऑन टीएस डायग्राम, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट आउट ऑफ दिस प्रोसेस विच सेल हैव हायर स्लोप। टीएस डायग्राम पर कह रहा है कि आइसोकोरिक और आइसोबेरिक में किसका स्लोप ज़्यादा होता है, यही आपको बताना है। तो आपको पता होगा जो टीएस डायग्राम होता है, इसमें आपका जो प्रेशर यानी कि आइसोबेरिक रहता है, आइसोबेरिक प्रोसेस, इसका स्लोप क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। सॉरी, ये 347 आइसोकोरिक में होता है। इसमें क्या होता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका क्या होता है, आपका जो टीएस डायग्राम पे आइसोकोरिक प्रोसेस रहता है, इसका ढाल ज़्यादा होता है और आइसोबेरिक का ढाल कम होता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा आइसोकोरिक। 348 नंबर क्वेश्चन है, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज गिवन बाई डेल्टा एस इक्वल टू। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी का मान कितना होता है, यही आपको बताना है। तो इसके लिए जो एंट्रोपी का मान आता है वह आता है आपका सी वी इंटू लाख T2/T1। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। 349 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर और लिव्स द सिस्टम इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसमें ना तो हीट दिया जाता और ना ही लिया जाता है, वह कौन सा निकाय कहलाता है? तो आपको पता होगा जिसमें ना तो हम लोग हीट देते हैं ना ही हीट लेते हैं, वह आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रहता है। जिसका सी आंसर सही हो जाएगा। 350 नंबर क्वेश्चन है, अंडर आइडियल कंडीशन आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस आर। मतलब एक आदर्श स्थिति में आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस कौन से प्रोसेस होती हैं, यही आपको बताना है। तो जो भी ये प्रोसेस होती हैं यह क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस होती हैं। अब कहेंगे आप कि क्या क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस है क्या? तो देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें निकाय जब प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाता है तो इस बीच असंख्य साम्यावस्था प्रक्रियाओं से गुजरता है। यदि कोई प्रक्रिया अर्धस्थैतिक हो तो यह प्रतिवर्ती प्रक्रिया भी हो सकती है। और अर्धस्थैतिक प्रक्रिया के लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कि किसी भी प्रक्रिया के होने के लिए यांत्रिक या ऊष्मीय या रासायनिक समीकरण में कुछ असंतुलन होना जरूरी है, तभी प्रक्रियाएं संभव होती हैं। 351 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रोसेस 1 to 5 ऑन टेम्परेचर प्लॉट। निम्न में से कौन सा तापमान एंट्रोपी भूखंड पर प्रक्रिया 1 से 5 के लिए सही है? तो 1 से 5 में आपको क्या दर्शा रहा है कि आप क्या है, देखिए यस है, तो यस क्या है, यस आपका कांस्टेंट है, यानी कि एंट्रोपी जो है यह आपका कांस्टेंट है। एंट्रोपी किस में कांस्टेंट होता है? आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कि पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये 1 से 5 ये जो प्रोसेस बता रहा है यह आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका एंट्रोपी कांस्टेंट है, और एंट्रोपी कांस्टेंट के लिए जो फार्मूला आता है वह आपका आता है एडियाबैटिक के लिए पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। 352 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। कौन सा प्रक्रिया इरिवर्सिबल प्रोसेस है? तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस रहता है यह रहता है आपका आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है,
या इसी को हम लोग बोलते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा। और इसी को एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अभी आपको बताया कि इसको हम लोग आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं या इसी को थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। 353 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का जो दूसरा नाम होता है यह होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसका बी आंसर से हो जाएगा कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। 354 नंबर क्वेश्चन है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग और क्या कहते हैं। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग आइसेंथैल्पिक प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 355 नंबर, ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक इन ए टीएच डायग्राम इज ए। टीएच डायग्राम में जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं। देखिए ये है आपका टीएस डायग्राम है। टीएस डायग्राम में हम लोग क्या दर्शाना है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग क्या दर्शाते हैं, एक ऊर्ध्वाधर लाइन के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। 356 नंबर क्वेश्चन है, एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है यह आपका नॉन हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है। यानी कि इसमें हम लोग ऊष्मा ना तो देते हैं ना ही लेते हैं, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं नॉन हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस। यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, यानी कि इसमें हीट ट्रांसफ़र कांस्टेंट होता है। 357 नंबर क्वेश्चन है, इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए कौन सा कथन सही है। तो आपको पता होगा कि जो T1/T2 होता है वो होता है V2/V1 का पावर n-1। इसी को लिख सकते हैं P1/P2 का पावर n-1/n। तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा। 358 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग ए थ्रॉटलिंग प्रोसेस। अवरोधन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, यानी कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान आपको पता होगा कि क्या होता है कि जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस भी बोलते हैं। यानी कि इसमें एंथैल्पी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है कि एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पे हमको मिल गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 359 नंबर क्वेश्चन है, फॉर व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर। किस प्रक्रिया में जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है ऊष्मा स्थानांतरण के बराबर होता है। यानी कि जो डेल क्यू का मान है ये इंटरनल एनर्जी के परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये कब होगा, जब हमारा वर्क डन क्या हो, जीरो हो। वर्क डन मतलब परिवर्तन वर्क डन में जीरो हो। तो वर्क डन किस में जीरो होता है, आपका होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। वॉल्यूम कांस्टेंट हो मतलब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 360 नंबर क्वेश्चन है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट ट्रांसफर इज। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होता है यह आपका क्या होता है, इक्वल टू द वर्क डन के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि आपका इसमें क्या होता है, इंटरनल एनर्जी आपका कांस्टेंट रहता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका जीरो हो जाता है, और जो रहता है हीट ट्रांसफर या डायरेक्ट आपका वर्क डन में बदल जाता है। 361 नंबर क्वेश्चन है, विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। किस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस को हम लोग और दूसरे नाम से क्या जानते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। आंसर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। 362 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच नो हीट ट्रांसफर और लिव द सिस्टम इज कॉल्ड। मतलब जिसमें ना तो ऊष्मा का आदान हो रहा है ना प्रदान हो रहा है, वह कौन सा प्रोसेस होता है। तो वह कहलाता है आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि ना तो ऊष्मा देते हैं और ना ही लेते हैं। 363 नंबर क्वेश्चन है,
एन एडियाबैटिक प्रोसेस द हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज। ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम में तंत्र तथा परिवेश के मध्य ऊष्मा का स्थानांतरण कितना होता है? तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट चेंज आपका क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि ना तो हीट देते हैं ना तो हीट लेते हैं, तो आपका हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? जीरो। 364 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस अक्रॉस द बाउंड्री इज कॉल्ड एज। मतलब हीट ट्रांसफर जिसमें नहीं होता है वह कौन सा रहता है? वह आपका एडियाबैटिक प्रोसेस रहता है। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। 65 नंबर क्वेश्चन है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द हीट सप्लाइड एट। कह रहा है कि जो हीट ट्रांसफर है, चेंज मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन सीधा का सीधा आपका क्या होता है? हीट सप्लाइड के बराबर होता है। तो वह प्रोसेस कौन सा होता है? तो वह होता है आपका प्रोसेस आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस मतलब आपका कांस्टेंट प्रेशर। आइसोबेरिक प्रोसेस में आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। 366 नंबर क्वेश्चन है, ए प्रोसेस इन विच नो हीट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड। मतलब वह प्रोसेस कौन सा है जिसमें हीट बाउंड्री क्रॉस नहीं करता है? तो वह आपका कौन सा प्रोसेस रहता है? वह रहता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, सॉरी, हाँ एडियाबैटिक प्रोसेस ही रहता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 367 नंबर क्वेश्चन, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी इज। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होता है? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो रहता है यह आपका कांस्टेंट होता है। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा रिमेन्स कांस्टेंट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके आगे का जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वह रहेगा आपका एयर स्टैंडर्ड साइकिल पर रहेगा। तो आप लोग कल लाइव 8 बजे आना ना भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। थोड़ा व्यूज हमें भी मिले, थोड़ा हमारा भाई हिम्मत बढ़ता है। चलिए भाई व्यूज आ रहा है तो हम लोग मतलब लड़के पढ़ रहे हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं पढ़ने का, इसलिए हम लोग क्या करते हैं वीडियो और अच्छे से बनाने का मन करता है। तो आप लोग शेयर ज़रूर करिए, लोगों को जोड़िए। थैंक यू।